पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम के बारे में उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि पेशावर ज़ल्मी के साथ पीएसएल में उनका जो रिश्ता था वो शायद टूटने वाला है। वो पेशावर ज़ल्मी छोड़ देंगे और ख़बर ये आ रही है कि वो शायद ज्वाइन करें हैदराबाद की फ्रेंचाइज को, जिसका पॉसिबल नाम किंग्समैन हैदराबाद ही सामने आ रहा है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है क्योंकि जावेद अफरीदी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बाबर आजम का पेशावर ज़ल्मी के साथ ना जाना अब ब्रांड वैल्यू के हिसाब से जावेद भाई के लिए इट्स नॉट अ गुड थिंग। जावेद भाई जो है ना वो बेसिकली वो ब्रांड्स के साथ आते हैं। मसलन हायर एमजी, ये एक पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है, एक दुनिया का बड़ा ब्रांड है। फिर उनकी टीम के अंदर जो उनका कैप्टन है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू है, बाबर आजम। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि जावेद भाई कैसे जाने देंगे। पहली बात है बाबर आजम को, 3 साल से बाबर आजम उनके साथ खेल रहे हैं। 23-24 में तो 500 प्लस दोनों सीजन्स में रन्स हैं, 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 50 प्लस की एवरेजेस हैं। पिछला सीज़न बाबर आजम का नहीं लगा सही, वो आपको सबको पता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से अगर मैं देखूं, अच्छा रिटेंशंस की अगर हिसाब से देखा जाए तो 4 एक रिटेंशंस पॉसिबल है, प्लस एक मार्की प्लेयर जो आप फॉरेन पूल में से उठाएंगे। तो रिटेंशंस में तो मुझे नज़र आ रहा है कि जावेद भाई क्यों नहीं रिटेन करेंगे, फॉर व्हाट रीज़न वो बाबर आजम को रिटेन ना करें। ठीक है भाई, पक्की पकाई नौकरी चल रही है बाबर आजम की, बाबर आजम भी क्यों छोड़ेंगे, ये भी है। वो अलग बात है कि हैदराबाद वाले जो हैं वो बाबर आजम को ले लें और बड़े ठीक ठाक किस्म के पैसों के ऊपर लें, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, फिर अभी तक मुझे ना ये नहीं पता चला कि वो प्लेयर ट्रांसफ़र वाला कोई सीन है या नहीं है, जैसे आईपीएल में होता है। ठीक है ना, प्लेयर ट्रांसफ़र वगैरह आपको पता है वहाँ चलती रहती है। कई दफ़ा प्लेयर के बदले प्लेयर दे देते हैं, कई दफ़ा प्लेयर के बदले पैसे दे देते हैं, कई दफ़ा प्लेयर के बदले प्लेयर प्लस पैसे देते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या का हुआ था, मुंबई इंडियंस ने जब वापस लिया था तो मेरा ख्याल है हार्दिक प्लेयर के बदले प्लेयर भी दिया था और हार्दिक के साथ शायद कोई पैसे भी दिए थे, कुछ इस तरह हुआ था। तो वो चीज़ अभी आई डोंट नो पीएसएल में है या नहीं है, अभी तक उसके बारे में मुझे कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। प्लेयर ट्रांसफ़र पॉसिबल है, लेकिन फिर उसके लिए हैदराबाद को कोई प्लेयर भी देना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है शायद जावेद भाई कहेंगे कि इतना बड़ा प्लेयर आप मुझसे ले रहे हैं तो वजन पैसे भी लूँगा। अच्छा, प्लस रिटेंशन के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीएसएल में उन्होंने इस दफ़ा किया है कि अगर आप प्लेयर रिटेन कर रहे हैं, जावेद भाई लेट सपोज बाबर आजम को रिटेन करना चाहते हैं, तो जावेद भाई की तो रजामंदी चाहिए ही चाहिए, बाबर आजम की भी चाहिए। दोनों पार्टीज रजामंद होंगी तो रिटेंशन होगी, वरना रिटेंशन नहीं होगी। अच्छा, बाबर आजम के जहन में ये भी एक जिसे कहते हैं डायलेमा होगा कि मुझे ऑक्शन में जाना चाहिए या नहीं। ब्रांड वैल्यू बाबर आजम की अन्नी है, उसमें कोई शक नहीं है। उससे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ब्रांड जिसे कहते हैं क्रिकेट में कोई नहीं है, सबसे बड़ा ब्रांड। और डिस्पाइट उसकी फॉर्म के घोड़े लगे पड़े हैं, वो हम सबको पता है, नहीं हो रही बैटिंग। बीबीएल देख लो, पिछला ये पीएसएल देख लो, 10 मैचेस 2025 में बाबर आजम के 300 रन नहीं है, 288 रन है, बैटिंग एवरेज 36, 128 का स्ट्राइक रेट। पीएसएल भी कुछ नहीं है, बीबीएल भी कुछ नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख लें, फॉर्म आई नो जीरो है। ब्रांड वैल्यू कायम है भाई, ब्रांड वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बाबर आजम के जहन में भी होगा कि यार इधर इतने पैसे मिल रहे हैं, ऑक्शन में जाता हूं तो हो सकता है इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएं। पॉसिबल चांस तो है कि बाबर आजम अगर ऑक्शन में जाते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो ये ना एक अनसर्टन टाइप की ना सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। जावेद अफरीदी क्यों छोड़ेंगे, पहली चीज़। बाबर आजम को रिटेन ना करने की वजह उनके पास क्या है, सवाल है। बाबर आजम के जहन में क्या है, लगी लगाई पे साइड पे करूं और जाऊं ऑक्शन में ज़्यादा पैसों के पीछे, या ये जो चल रहा खाता है इसको चलता रहने दूं, ये भी है। व्हाट इफ़ कोई प्लेयर ट्रांसफ़र अंदर खाते, वेरी मच पॉसिबल। देयर आर सो मैनी थिंग्स। अभी ना बहुत चीज़ें आएंगी पीएसएल से रिलेटेड, इवन प्लेयर से रिलेटेड। आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि पिछले साल तक कैटेगरीज जो है ना, कि ये प्लैटिनम में होगा फलाना प्लेयर, ये डायमंड कैटेगरी में, ये गोल्ड में, ये सिल्वर में, ये जो कैटेगरीज बनती थी, ये फ्रेंचाइजीज के जितने भी हेड्स थे ना, ये आपस में बैठ कर डिसाइड करते थे कि भाई इस प्लेयर को हम प्लैटिनम में डाल देते हैं, बाबर आजम को प्लैटिनम में डाल दें, इसको इसमें डाल दें। ये फ्रेंचाइजीज वाले डिसाइड करते थे। इस साल ये कैटेगरीज पीसीबी डिसाइड करेगा। पीसीबी बताएगा कि भाई हमने इस प्लेयर को इस कैटेगरी में डाला है, इसको इसमें, और फिर ऑक्शन होगी। वो भी एक जिसे कहते हैं चीज़ कि बाबर आजम के कैटेगरी कौन सी है, पहले कैटेगरी,
उसकी फिर बेस प्राइस, फिर उसके बाद ऑक्शन, दर्द है सारा भाई। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, ऑक्शन ट्रू वैल्यू सामने लेकर आती है प्लेयर की। तो अभी देर आर सो मेनी थिंग्स यार, अभी तो यू आर नॉट श्योर कि कौन किधर किधर जाएगा, किस कैटेगरी में, रिटेंशंस कैसे होंगी, रिलीज किस किस प्लेयर को किया जाएगा, कोर्स टूटेंगी टीम्स की, ये फॉर श्योर चीज़ है, कोर्स तो टूटेंगी। तो ये PSL का जो 11वां एडिशन है ना, ये बहुत कुछ नया लेकर आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।